सभी भक्तों को जय माता दी। और आज से नवरात्रि चालू हो गए हैं, तो सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और मैंने और मेरी मिसेज़ ने चौकी माता की तैयार कर दी है पूरी, और ये अखंड जोत भी रखी है। साथ में खप्पर वो रखे उनके माता के, और उनको माता को नहला के उनको वस्त्र न्यू पहना के उनको विराजमान कर दिया है चौकी पे। और उसके बाद हम लोगों ने ये थोड़ा उनका, जैसे कहते हैं कि होम अग्नि में उनको भोग दो तो बहुत जल्दी उनके पास पहुंचता है, तो इसलिए हम लोग अग्नि में उनको भोग देते हैं, अग्नि प्रज्वलित करके। और ये क्रिस्टल का जो है, ये यहाँ पर हम लोगों ने 9 ग्रह भी बना रखे हैं साथ में। और ये हमने यहाँ पर माता के पैर भी बना रखे हैं। मेन गेट से भी मैं मिसेस ने पैर बना रखे हैं, तो उनका आगमन के लिए हम मेन गेट पे ही उनका स्वागत करते हैं। तो वहाँ से उनको वहाँ पर भी पैर बनाए, फिर वहाँ से यहाँ जहाँ चौकी लगी है यहाँ पर साथ में ही हमारे लाला बैठे हुए हैं माता की। तो कहते हैं कि पहला जो नवरात्रि में दिन पड़ता है माता का, वो माँ शैलपुत्री के नाम से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो माँ शैलपुत्री सौभाग्य की एक देवी हैं, और उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। और पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता नाम शैलपुत्री पड़ा है। जय माता दी। तो यहाँ पर हमने माता के लिए देखो फल और मिठाई का भोग भी लगा दिया है, और साथ में हमने कलश स्थापना भी। कहते हैं कि माता को पान लौंग बसाता का भोग ज़्यादा उनको प्रिय है, तो उनको हम लौंग बसाता और लौंग का भोग लगाते हैं। वो भी हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और अग्नि में ही उनको हम भोग देते हैं, क्योंकि ताकि जो भी भोग उसमें लगे अग्नि में, वो तुरंत उनके पास पहुँचे भोग। और कहते हैं कि नवरात्रि में रात्रि की पूजा ज़्यादा महत्व होती है माता की, क्योंकि रात्रि में माता भ्रम करती हैं पृथ्वी पे, और सबके घर आगमन करती हैं। जिनके घर उनका स्वागत भव्य होता है, वो उन्हीं के घर उनका आगमन होता है। और कहते हैं कि माता को जो भी अपने सच्चे मन से और भाव से उनको पुकारता है माँ माँ बोल के, तो वो एक निश्चित है कि उनके घर एक बार आगमन जरूर करती हैं। तो कहते हैं कि नवरात्रि में माता की पूजा बिल्कुल विधि विधान से और मन से करना चाहिए, और जो भी गलती होती है तो क्षमा याचना मांग लेना चाहिए।